जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है सोने की नदी, नदी में सोना, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों, जो हमारे चैनल का मकसद है, जो समाज में अंधश्रद्धा है, जो अफवाह है, उसको कम करना, जो सच बात है, जो सत्य बात है, आपके सामने रखने की कोशिश करना। कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए। तो जो सोने की नदी है, नदी में बहुत से लोगों का ऐसा कहना होता है, या फिर कुछ बहुत से लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, कहीं सुना भी होगा कि नदी में कहीं कहीं सोना मिल जाता है, सोने के सिक्के मिल जाते हैं, या फिर सोना मिल जाता है, सोने के पत्थर मिल जाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे होता है भाई? पानी में, नदी में सोना कहाँ से आता है? अभी देखिए, नदी में सोना मिलना, इसकी तीन बातें हो सकती है। पहली बात तो, अगर आपको नदी में किसी को सोने के कॉइन मिलते हैं, सोने के या सिक्के दिखते हैं, कुछ जेवर दिखते हैं, गहने दिखते हैं, तो हो सकता है किसी चोरों का खजाना हो, उसने नदी के किनारे जंगल में कहीं रखा हो और वो फिर वो पानी में बरसात के कारण बहता आया हो। जो दूसरा कारण है, अगर नदी में किसी को सोना मिलता है तो हो सकता है कि भाई नदी में जो कुछ लोग जो अभी दशक्रिया करते हैं, और कुछ दान में ब्राह्मण को सोना देते हैं, दशक्रिया में सोना न पानी में डाल देते हैं, तो वो भी सोना किसी किसी को मिल जाता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि भाई जब पहले जमाने में जब भूकंप हुए थे, तो जमीन का जो नीचे का भाग है ऊपर आ गया था, और ऊपर का भाग है नीचे चला गया था। फिर जो जमीन के अंदर कुछ सोने की खदान है, सोने की मिट्टी है, हो सकता है कुछ मात्रा में किसी जंगल में, पहाड़ में, नदी में ऊपर आई हो, और फिर पानी के बहाव से वो सोना बहा हो। ऐसा भी हो सकता है। दो तीन बातें हो सकती कि नदी में सोना मिलना। अभी बात ऐसे आ जाती कि भाई जो अभी सोना की जो अगर हम बात करते हैं, तो उसको लोग गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, खजाना, माया, ऐसे बहुत से नामों से जानते हैं। और ये गुप्त धन, खजाना, माया, इनके बारे में समाज में बहुत सी अफवाह है, बहुत सी चर्चाएं होती है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये बहुत से लोग जानते नहीं है। बहुत से लोगों का मुझे कहना होता है, गुरुजी किसी तांत्रिक ने, पंडित ने, मांत्रिक ने हमारे घर पे सोना बताया, चांदी बताई, गड़ा वधन बताया, शक्ति बताई, माया बताया। ये क्या सच है, क्या झूठ है, हमारे घर में है, नहीं है, हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारे नसीब में योग है, हमारे कुंडली में योग है, नहीं है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये बहुत से लोग नहीं जान पाते। अभी कभी कभी क्या हो जाता है भाई, किसी को फ्रॉड तांत्रिक मिल जाता है, तो वो व्यक्ति धोखा खा जाता है, तो फिर उसका बाद में दोबारा किसी पर भरोसा नहीं बैठता। तो मेरा ये साफ साफ कहना है कि भाई दुनिया में हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, कुछ ना कुछ ईमानदार लोग होते हैं। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि भाई एक आदमी खराब निकला तो सब खराब होंगे, वैसी बात नहीं होती। दुनिया में कुछ अच्छे भी लोग हैं, ईमानदार भी लोग हैं, उसके ताकत पे दुनिया चल रही है। अगर सभी दुनिया में बेईमान हो गए, झूठे हो गए, तो दुनिया खत्म हो जाएगी भाई। अभी दूसरी बात ये आ जाती है, कुछ लोग बोलते गुरुजी क्या हमारे नसीब में योग है? नसीब में योग है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं भाई, उसके लिए किसी की कुंडली निकालनी पड़ती है। अगर किसी की कुंडली नहीं है तो हाथों से देखना पड़ता है, माथे की लकीरों से देखना पड़ता है, प्रश्न कुंडली से देखना पड़ता है। बहुत से माध्यम होते हैं योग देखने के। लेकिन योग ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना पावरफुल है, ये सब बातों को देखना पड़ता है। अभी कैसा हो जाता है, कुछ कुछ लोग फिर ऐसा बोल देते हैं, गुरुजी क्या मेरे नसीब में योग है, क्या मेरे को मिलेगा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी नहीं है। भाई देखो, दुनिया में तो किसी भी बात की गारंटी नहीं है। अगर इंसान अगर किसी की गारंटी देने लगा तो फिर वो भगवान बन जाएगा। डॉक्टर लोग इतना पैसा लेते हैं, लेकिन कभी सर्दी खांसी की भी गारंटी नहीं देते। वकील लोग इतना पैसा लेते हैं, लेकिन कभी भी गारंटी नहीं देते। कोई भी बात हो, गारंटी की बात मतलब देखिए, अगर कोई इंसान मन बोलता है कि भाई मैं हूँ, तो फिर वो भगवान बन जाएगा ना। इंसान के हाथ में खाली कर्म होते हैं, फल देना भगवान के हाथ में होता है। ज्योतिषी जब बताते हैं तो नसीब बता पाते हैं, नसीब बदल नहीं सकते क्या। अभी बात ऐसी हो जाती कि भाई कुछ तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, ज्योतिष होते, किसी की विद्या कम होती है, किसी का ज्ञान कम होता है, ज़्यादा होता है, कभी उनका कम ज़्यादा हो भी जाता है। लेकिन मैं अगर किसी को बताने की कोशिश करता हूँ भाई, तो मैं सच बताने की कोशिश करता हूँ, उसको सत्य बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा दावा होता है कि अगर मैंने किसी का योग देख के अगर बताया कि भाई इसका ऐसा ऐसा, इसको ये धन का योग इसकी ज़िंदगी में ऐसा है, इसको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या फायदे होंगे, तो फिर वो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ भाई वैसा होता ही होता है।
मैं खुद को भगवान तो नहीं मानता, मैं इंसान ही मानता हूँ, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है भाई किसी को भी सत्य जानकारी देना। कुछ लोग तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि भाई लोगों को बताते हैं तो अधूरी जानकारी देते हैं, किसी को बताते हैं योग है, खाली योग है, या भाई योग का फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये भी नहीं बताते। आगे कभी बोलते फायदा तो होगा, लेकिन कब होगा भाई वो, और फिर कितना किसके पास टाइम है जिंदगी भर उसका वो वेट करे कब मेरे को मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब मेरे ज़िंदगी में योग आएगा। उसको बताने की भी ज़रूरत है भाई तेरी ज़िंदगी में कौन से महीने में, साल में, कौन से टाइम में, घंटे में, मिनट में योग आएगा, तब उस आदमी को राहत मिल जाती है। कैसा जानकारी देना है तो किसी को सही जानकारी देने की मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, ऐसा दूसरे तांत्रिक लोग नहीं करते। तो फिर भाई वो देखिए, अगर किसी को भी कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, किसी को योग देखना है तो आज जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी फिर वो कॉल लगा सकता है। उसकी जो फीस होती है, दक्षिणा होती है, आपको जमा करनी पड़ती है। अभी कुछ लोगों का बोलना होता है गुरुजी क्या पैसा लेते हो, दक्षिणा लेते हो। देखिए भाई, मैं अगर गुरुजी हूँ या फिर पंडित हूँ ऐसा मान लीजिए, लेकिन कोई गुरु हो, कोई पंडित हो, कोई तांत्रिक हो, उसमें तो किसी को भी वो कुछ दुनिया में फ्री नहीं मिलता। अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ तो उसमें मुझे पैसा देना पड़ता है। मेरा भी पेट है, घर में परिवार होता है, उनका भी पेट भरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं गुरुजी हूँ, अगर मैं कहीं बाहर चला गया, किसी शॉपिंग में चला गया, किसी दुकान में चला गया तो मेरे को लोग फ्री में देंगे। मेरे से वो पैसा लेते हैं। अगर मुझे चाय भी पीना है तो चाय वाला भी पैसा लेता है, पानी पीना है तो पानी वाला भी पैसा लेता है। ये व्यवहार है, व्यवहार के अनुसार चलना पड़ता है। जिंदगी जीने के लिए ये बातें करनी पड़ती, दक्षिणा फीस तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन कैसा है कि जो कुछ लोग होते हैं तो कुछ बुरा मान जाते हैं कि यार गुरुजी तो दक्षिणा मांग रहे, गुरुजी तो पैसा मांग रहे। ऐसी बात नहीं होती भाई, दुनिया का नियम है, वैसा चलना पड़ेगा। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर तो भूखा मर जाएगा, ऐसी बात रहती है। देखिए, जो भी मुझे कहना होता है कि मैं सामने मुंह पर बोल देता हूँ भाई कि जो सच बात है, जो सत्य बात है। अब रही गड़े हुए धन की बात, देखिए गड़े हुए धन की जो बात आती है उसको पहले तो नसीब देखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते भाई, नसीब तो देखते नहीं, खाली जमीन देखते हैं और चलो चलो ये करो वो करो, ऐसा है वैसा ऐसा बोल देते हैं। देखिए पहली बात तो क्या, आपके अगर नसीब में कुछ भगवान ने अच्छा लिखा है तो फिर वो आपका अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको किसी गुरु की सहायता मिल जाती है तो उसमें आपका और भी बेनिफिट मिल जाता है और आपका रास्ता आसान हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर आपको गुरु नहीं मिला, अच्छा ज्ञानी पंडित नहीं मिला तो फिर वो योग आके चला भी जाता है। उसका जो फायदा आपको मिलना था वो मिलता भी नहीं, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता है। अभी देखिए बहुत सी लोग, कुछ पुराने लोग अभी बोलते हैं यार मैं वो 5 एकड़ जमीन खरीदने वाला था, मैं वो प्लॉट लेने वाला था, मैं घर लेने वाला था, मैं ये लेने वाला था, मैं कुछ नौकरी मुझे लगने वाली थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ जाने नहीं दिया, दादी ने कुछ करने नहीं दिया। ऐसा कुछ लोग बोलते, मतलब योग तो आया था लेकिन वो चला गया। योग किसी के लिए रुकता नहीं। तो भाई वो नदी में सोना कैसे आता है, पानी में सोना कैसे आता है, इसके मैंने आपको 2-3 कारण बताए। गुप्त धन का, खजाने का क्या राज होता है, किसे मिलता है, किसे नहीं मिलता, इसके लिए कौन सी योग की जरूरत होती है, क्या समय होता है, ये कैसे देखना, क्या देखना, सारी बातों की मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी है। आप क्या करिए, हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।